Today we are going to discuss the second application of Gauss's law, electric intensity due to an infinite sheet of charge। पहले हमें इनफाइनाइट शीट का पता होना चाहिए। इनफाइनाइट शीट उस शीट को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो, दिस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट शीट। पेज के ऊपर इनफाइनाइट शीट को ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक शीट शो कर देता हूँ। ये शीट, इस शीट को मैं नाम देता हूँ दिस इज़ इनफाइनाइट शीट। उसके बाद वो कहता है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इस शीट के ऊपर चार्ज होने चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस शीट के ऊपर ये देखें मैं चार्ज स्प्रिंकल शो कर देता हूँ। ये इस शीट के ऊपर चार्ज शो हो रहे हैं। अब ये जो सी शीट बनेगी, इस शीट को हम नाम देंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन में वो ये पूछता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। तो हमने इस शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जिस पॉइंट पर मैंने ई की वैल्यू को फाइंड आउट, मैं सपोज करता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, पी का नाम दे देता हूँ। और इस पॉइंट पर ये देखें ई के ऊपर मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल रहा हूँ। इस पॉइंट पर हमने ई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें इस पॉइंट पर ई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस जो सी है, इस शीट इनफाइनाइट शीट में जिस शेप ही लिया करते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप थी। जो पहले था होलो चार स्फीयर, वहाँ पर हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली थी। इसमें हम बाउंड हैं कि हम जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये देखें, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसको हम क्या करने जा रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मैंने क्या किया, कंसिडर किया। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ अ फ्लैट सिलेंडर सरफेस ए, अब ये सारी बातों पर डिस्कस की गई हैं। अब जो मैं अगर इसकी फिगर को यहाँ पर ड्रा करूँ, ये मेरे पास मैं सपोज किया है कि ये एक मैंने इनफाइनाइट शीट इसको कंसिडर किया हुआ है। तो इसमें से मैंने गॉसियन सरफेस को क्या करना है, दोनों साइडों पे, इसके दोनों साइडों पे मैंने गॉसियन सरफेस इससे पास करेगी। तो ये जो सा एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो सा एरिया है जो गॉसियन सरफेस का ये एरिया है, ये जो सा सर्कल है, दिस इज़ कॉल्ड ए। ये मेरा क्या कहलाएगा, ए। ये ए है, लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस, जो कि यहाँ पर है, दिस इज़ कॉल्ड। इसको अगर गौर से देखें, ये चीज़ यहाँ से पास करेगी, ये चीज़ क्या है, इसका एरिया। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ये होती है कि चले इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये ऐसे ज़्यादा, ऊपर भी ज़्यादा चार्जेस है, यूनिफॉर्मली है ना, ऊपर भी ऐसे, इधर भी ज़्यादा चार्ज। अच्छा, इसका यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है, मैं कोई एक ऐसा एरिया कंसिडर कर लूँ, सपोज करता हूँ जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर विड्थ हो, तो दिस इज़ कॉल्ड इट्स यूनिट एरिया। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि एरिया, इस यूनिट एरिया, ये जो रेड कलर वाला एरिया है इसको स्मॉल ए से करता हूँ, इसके अंदर जो चार्ज होंगे इसको स्मॉल, चलें क्यू प्राइम से शो कर देता हूँ। यूनिट एरिया के चार्जेस को उसके एरिया पे डिवाइड करेंगे तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सी थी इसकी, ये कितनी है, सिग्मा। इसको इसको हम एक सिंबल से शो करते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा सिंबल से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अब अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने का फार्मूला यह है, सिग्मा को उस जितने का जिस एरिया का चार्ज फाइंड आउट करना, उस एरिया के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखें, ये टोटल एरिया क्या है, ये वाला एरिया ए है
और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया जो रेड सर्कल में जितने चार्जेस होंगे वो चार्जेस की क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैं इस चार्जेस की क्वांटिटी को Q से क्या करता हूँ, कैपिटल Q से क्या करता हूँ, शो करता हूँ। तो अब ये इनफाइनाइट शीट है, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास इनफाइनाइट, ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट थी और ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो सी है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने ये क्या किया हुआ है, ड्रा किया हुआ है। ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और ये सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, गॉसियन सरफेस का नाम दिया है। अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके टोटली 3 सरफेस हैं, ये हम आगे डिस्कस, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 सरफेस है, एक राइट साइड वाला ये पोर्शन ये सरफेस है, दूसरा इसकी लेफ्ट साइड वाला गॉसियन सरफेस की ये सरफेस है, तीसरा ये कर्व वाली सरफेस है। ये टोटल 3 सरफेस हैं हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव चार्ज है, हम पीछे बात पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इलेक्ट्रिक इसकी जो सी डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन ये है, इनकी डायरेक्शन ये है। तो इस एरिया, ये जो सा एरिया है, एरिया का हमने पीछे टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। एरिया का जो सी डायरेक्शन या एरिया की सिमत किस तरफ होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये। तो जब राइट वाली एरिया की हम बात करेंगे तो ई इस सिमत में होगा और ए भी क्या होगा, इस सिमत में होगा। अब ई और ए दोनों क्या हैं, ए की सिमत में है। तो ये फिगर में हमें ये बात पता चल रही है, यहाँ पे लिखेंगे इसमें जो सा होगा ई की सिमत इस तरफ होगी और ए की सिमत भी क्या होगी, इस तरफ होगी। अगर हम ये बात करें इसके अपोजिट वाली दूसरी साइड वाली बात करें तो हम चलें इसको ऐसे कर लेते हैं। इस एरिया की अगर बात करते हैं, इस एरिया की बात करता हूँ तो ई की सिमत इस तरफ, मीन्स कि ई इस तरफ जा रहा है और इस एरिया की जो सी डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है। ई और ए के दरमियान जो एंगल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 180। इधर ई और ए के दरमियान एंगल 0, यहाँ पर ई और ए के दरमियान एंगल क्या होगा, 180। यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 0 और यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 180। अब लास्ट टोटल 3 सरफेस है, तीसरी सरफेस का अब हम एंगल देखते हैं। अब तीसरी सरफेस मेरे पास जो सी सरफेस है वो ये कर्व वाली सरफेस है। तो कर्व वाली सरफेस के ऊपर हम एक एरिया ड्रा कर लेते हैं, कोई भी छोटा सा एरिया ड्रा कर लेते हैं, ये एरिया ड्रा कर लेते हैं। और इस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नॉर्थ। इस एरिया की डायरेक्शन है मेरे पास ये वाली डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन मेरे पास जो सी है वो ये डायरेक्शन है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये प्लस चार्ज से वो किस तरफ जा रही हैं, इस पेज से वो किस तरफ जा रही हैं, इस पेज से, ये जो पॉजिटिव पेज इस पेज से किस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। अब देखें जो तीसरी कर्व सरफेस है उसमें ई और ए के दरमियान एंगल क्या है, ये एंगल जो सा ई और ए के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ई और ए के दरमियान एंगल। अब तीसरा जो सा है, जो मैंने तीसरी सरफेस ड्रा की है, ये एरिया इसका जो सा होगा, एरिया इसका ऊपर की तरफ और इसमें ई की जो सी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह। तो अब हमने थोड़ी डिटेल से ये बात डिस्कस कर दी। अब देखें पहले हम तरतीब से इस चीज़ को करेंगे। फ्लक्स थ्रू अ राइट फ्लैट सरफेस, हमने राइट फ्लैट सरफेस का हमने क्या करना, फ्लक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं पहले फ्लक्स को नाम देते हैं, बेसिकली हमने इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो इसकी 3 फेज़ हैं, इसकी 3, एक ये राइट, एक लेफ़्ट और एक सिलेंड्रिकल। पहले हम लेफ़्ट साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ये कर्व वाले का फाइंड आउट करेंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। तो हम पहले जो सा है लेफ़्ट साइड वाला फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ई डॉट ए
तो फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो सा है देखें, पहला जो सा केस है जो राइट साइड वाला ये बताया भी है, इसमें एंगल जो सा है ये क्या है, ज़ीरो एंगल है। तो यहाँ पर जो सा आएगा फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई 1 इज़ इक्वल टू ई ए कॉस ज़ीरो तो बराबर आ गया 1 के। तो ये राइट साइड का फ्लक्स हमारे पास आ गया है, और वो फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। अब हमने लेफ़्ट साइड का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो लेफ़्ट साइड का फ्लक्स का फार्मूला अब सेकंड फ्लक्स है, फिर थर्ड फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो उस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई डॉट ई फाई ई टू इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो सा थीटा है, इस थीटा को ज़ीरो, इस थीटा को भी ज़ीरो ही आप कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो सा है क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव शीट है, इस तरफ जा रहा है और दोनों साइडों में पॉजिटिव है, इधर भी ई इस तरफ है और एरिया भी इस तरफ है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शीट के दोनों साइडों पर है। ई इस तरफ जा रहा है और ए भी इस तरफ है, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, ज़ीरो। तो जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो फाई ई टू इज़ इक्वल टू कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास उसका सेकंड फ्लक्स आ चुका है। अब हमने थर्ड वाला फाइंड आउट करना है, कर्व वाला फाइंड आउट करना है। इसमें एंगल जो सा है ये कितना है, 90 का, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एंगल जो सा है ये क्या है, 90 का। तो फाई ई थ्री इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, और ये आ जाएगा फाई ई थ्री इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये 90 के बराबर होता है। फाई ई थ्री इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो फाई ई थ्री कॉस 90 ज़ीरो के बराबर है, ये जो आपके आ जाएगा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, और ये मेरे पास इसका फ्लक्स आ गया। और टोटल फ्लक्स हमने कैसे निकालना है, पहला फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स और तीसरा फ्लक्स, हमने तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जो सा है टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और टोटल फ्लक्स जो सा है वो बराबर होता है ई ए प्लस ई ए, और इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स मेरे पास जो है वो बराबर आ गया है 2 ई ए, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया है बी का। तो गॉसेस लॉ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फाई ई इज़ इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, जिसको हमने क्यू का नाम दिया है। अब ये वैल्यूज़, अब इसमें फ्राम पुटिंग फ्राम इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 1, अब आपने ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं ए का। ए इक्वेशन में क्यू बराबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पर जहाँ पर आ जाएगा सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, और 1/, एप्सिलॉन नॉट साथ वैसे का वैसे। फाई ई किसके बराबर है, फाई ई, हाँ ये फाई ई थ्री नहीं है, ये फाई ई है। फाई ई किसके बराबर है, फाई ई बराबर है 2 ई ए। तो यहाँ से हमने निकालना क्या है, हमने शुरू में कहा था हमने यहाँ से ई की वैल्यू को निकालना है। तो ई की वैल्यू को हमने डिटरमिन करना है। तो ई को एक साइड पर रखें और बाकी चीज़ें ये सिग्मा अवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ए और ए आपस में, ये ए और ये ए आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एक किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट शीट पर ई की वैल्यू हम इस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ये ई आ जाएगा। वेक्टर का मतलब है हमने इसके ऊपर एरो डालना। अगर हम इसके ऊपर एरो डालेंगे तो हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर को शो करना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म आ गई है ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। शुक्रिया।